अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जहां अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियां तेज़ है, वहीं बड़ी खबर के दाखिला वजारत के आला हुक्काम का दौरा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान वो जम्मू और कश्मीर में अलग अलग इजलासों का जायजा लेंगे, जिस दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। हुकाम की तरफ से कहा गया कि यात्रा के लिए पहले ही 90% सिक्योरिटी तैनाती को मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन अब इस तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए वजारत दाखिला का आला हुकाम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा है, जिस दौरान वो मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे और सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो किए गए हैं उनको हतमी शक्ल देंगे। मरकज़ी वजारत दाखिला के आला सतही वफद, जिसकी क़यादत मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन करेंगे, 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा करेगा, ताकि 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का मौका पर जायजा लिया जा सके। वफद में CRPF, BSF, SSB, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह शामिल होंगे। इत्तलात के मुताबिक 20 जून को जम्मू में और फिर 21 जून को कश्मीर सूबे में अलग अलग जायजा इजलास मुनक़द होंगे, जिनमें सिविल इंतजामिया, पुलिस, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान शिरकत करेंगे। यात्रा के लिए 670 कंपनियों पर मुश्तमिल नीम फौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि सिक्योरिटी, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, सेहत, सफाई और हंगामी रद्दअमल के इंतजाम का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। और इस हवाले से जहां यात्रा के लिए 90% सिक्योरिटी की तैनाती मुकम्मल कर लिए गए हैं, वहीं दूसरे इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यात्रा से कबल ही इंतजाम को मुकम्मल किया जाए, यात्रियों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। उस हवाले से अब मरकज़ी क़यादत का एक वफद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा है। बात यात्रा के हवाले से हो रही है, तो और एक अहम खबर यात्रा के हवाले से आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर यात्रा रजिस्ट्रेशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। रिवर फ्रंट जम्मू पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। पुलिस और CRP की तरफ से मुश्तरका तैनाती यहाँ पर अमल में लाई गई है और मुकम्मल तलाशी के बाद ही दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र इस बार यात्रियों की रजिस्ट्रेशन जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर की जाएगी। यात्रा के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स ने रिवर फ्रंट को अपनी हिफाजती हसार में ले लिया है। मरकजी दरवाजे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सिक्योरिटी विंग और CRPF के एहलकार तैनात किए गए हैं, जो हर आने जाने वाले शख्स की बारीकबीनी से जांच और तलाशी के बाद ही उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं। हुकाम के मुताबिक यात्रा की पुरअमन और महफूज इनकाद के लिए सिक्योरिटी के जामा इंतजाम किए गए हैं और जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर जहां यात्रा रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है, वहां पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से मजीद तफसील दे रही है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बाबा भोले के दर्शन करने के लिए पहुंचेगा। जम्मू का तवी रिवर फ्रंट, जहां पर इस बार रजिस्ट्रेशन काउंटर्स यहां पर बनाए गए हैं, यानी कि पंजीकरण यहां पर यात्रियों का होगा, जिसको लेकर इस समय सुरक्षा बलों ने जो है वो तवी रिवर फ्रंट को घेर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग यहाँ पर तैनात है। इसी के साथ CRPF के जवान यहाँ पर तैनात है और पूरी तरीके से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले उसे पूछा जा रहा है और उसी के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। CRPF के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग पैनी निगरानी रख रही है, ताकि हर एक व्यक्ति जो यहाँ से गुजर रहा है उसकी पूरी तरीके से जांच हो। इस बार जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स यहाँ पर बनने हैं, तो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, जिसको लेकर पैनी निगरानी इस समय जो है वो सुरक्षा बल रख रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग और सीआरपीएफ के जवान इस समय पैनी निगरानी जम्मू तवी रिवरफ्रंट पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। चलिए, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा आपको लिए चलेंगे, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बांडीपोरा पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज बांडीपोरा के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और 100 करोड़ रुपए के मनसूबे आज बांडीपोरा के लोगों के नाम वक्फ किए जाएंगे। मुतअद्दिद ऐसे मनसूबे हैं जिनका आज इफ्तिताह होगा और दीगर मनसूबों का आज संग बुनियाद भी रखा जाएगा। तरक्याती ढांचे के फ़रोग पर जोर दिया गया है। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अभी कुछ देर पहले वहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जो मकामी अरकान असम्बली है, निज़ामुद्दीन भट्ट और सोनावारी से रुकन असम्बली हिलाल अकबर लोन और दीगर कारकुनान की जानिब से वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया। और ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जायज़ा लेंगे और अहम अवामी इक़दामात का मुआयना भी करेंगे। जो तरक्याती मंजरनामा हैं उसका भी जायज़ा लिया जाएगा और मुतअद्दिद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज संग बुनियाद और इफ्तिताह भी किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला तकरीबन 100 करोड़ रुपए मालियत के मुतअद्दिद अवामी बुनियादी ढांचे के मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन मनसूबों का मकसद ज़िला में राबता सड़कों को बेहतर बनाना, अवामी खिदमात को मजबूत करना और मजमूई तरक्की के अमल को तेज़ करना है। इंतज़ामिया के मुताबिक ये इक़दामात बांडीपोरा में तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए अहम संगमेल साबित होंगे और इस हवाले से बड़े पैमाने पर यह तैयारियां की जा रही है। सीधा आपको बांडीपोरा लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ज़हूर भट्ट मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। ज़हूर, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहाँ पहुँच चुके हैं, क्या कुछ पूरे दौरे के तफसीलात आपके पास है? क्या कुछ आज दिन उमर अब्दुल्ला वहाँ पर करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ज़हूर, अगर बात करेंगे आज जो चीफ मिनिस्टर जे.एंड.के यूटी के हैं वो आज बांडीपोरा के दौरे पे हैं। 100 करोड़ के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका संग बुनियाद यहाँ पे रखेंगे। उसके साथ जो कई प्रोजेक्ट्स उनको वक्फ आवाम के नाम किया जाएगा, जिसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग है, गर्ल्स हॉस्टल है और बाकी जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनका यहाँ पे संग बुनियाद रखी जाएंगे। उसके साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स हैं जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है वो आज आवाम के नाम वक़्फ़ किया जाएगा। उसके बाद हालांकि वो अभी जो स्टाइल्स का मुआयना उन्होंने किया है, अभी वो मनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा में मौजूद है और यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ जो एक रिव्यू मीटिंग लिया जा रहा है। हालांकि जो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, गुरेज, बांडीपोरा और सोनावारी, उनके तीनों एमएलए जो उनके हमरा हैं, उसके साथ साथ जो कैबिनेट हैं, सतीश शर्मा है, डिप्टी सीएम है, जावेद डार है, जावेद रैना है, वो उनके हमरा है और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो उनके हमरा है और उन्होंने यहाँ पे स्टाइल्स का भी मुआयना किया है। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ली जाएगी। उसके साथ कई वफूद यहाँ पे जो है डिफरेंट तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होंगे, उनके जो मसले मसाइल है वो उन पे गौर खोज किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक बड़ा जो इशू था वो जो स्टूडेंट क्वारी इशू जो है बांडीपोरा में जो मैन प्रायोरिटी जो स्टूडेंट क्वारी, लेकिन उसको कल ही जो है डिप्टी सीएम की जानिब से एक मीटिंग नोटिस की जाएगी। उसमें जो है कल जो है उसके लिए जो है फाइनल मीटिंग ली जाएगी। कैबिनेट मीटिंग जो है कल उसके लिए बुलाई गई है। डिप्टी सीएम की जानिब से जो है कल उसके लिए मीटिंग बुलाई गई। जो स्टूडेंट क्वारीज बैन है कश्मीर वैली में, तो उसमें जो है सुदरकुट बाला हमारे बांडीपुर इलाके में पड़ता है, तो उसको भी कल देखा जाएगा। लेकिन उसके हवाले से भी यहाँ पे बात होगी। उसके साथ साथ बाकी जो तरक्याती काम्स हैं जो अभी चल रहे हैं उनको वसत को तेज करने की जरूरत है, उनमें भी जो है उनका रिव्यू भी लिया जाएगा। सोनावारी की बात करेंगे, वहाँ फूड ब्रिज के हवाले से बात करेंगे, बांडीपुर के हवाले से जो हाईवे स्टेटस रिसेंटली मिला है, तो तमाम जो यहाँ पे तरक्याती काम जो अंडर गोइंग है उनको तेज करने की जरूरत है। ठीक है ज़हूर, ये जो तरक्याती काम है जिनका आज इफ्तिताह होना है या मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा जाएगा, तो ये जो आज 100 करोड़ के तकरीबन मंसूबे हैं, ये जब आज अवाम के नाम वक़्फ़ किए जाएंगे तो उससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी? ओबियसली जो यहाँ मल्टी लेवल कार पार्किंग है, यहाँ पे लोगों को बहुत सारे गुलशन चौक की बात करेंगे, बांडीपोरा में जो है पार्किंग नहीं होता था, नॉन पार्किंग में लोगों को गाड़ी रखना पड़ता क्योंकि कोई स्पेस नहीं थी। तो उस हवाले से जो बड़ी राहत मिलेगी। ट्रैफिक कंजक्शन के हवाले से कई जगहों पे जो है कई पेशेंट्स फंस जाते थे, बाकी आम जो पेरिस्टर है उनको मुश्किलात का सफर करना पड़ता है, तो उसके हवाले से भी बहुत राहत मिलेगी। उसके साथ साथ एजुकेशन शोबे के हवाले से बात करेंगे, दूर दराज इलाके जो है गर्ल्स हॉस्टल का भी इब्तिदा करेंगे और बाकी जो संग बुनियाद है, जो बाकी
प्रोजेक्ट से बहुत मदद मिलेगी और यहाँ पे जो है तरक्याती काम और ये जो फाउंडेशन स्टोन्स है उनमें जो है डाली जाएगी। उनमें जो है हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से जो जोर दिया जा रहा है कि जो भी अंडरगोइंग प्रोजेक्ट है उनको वसूल लाने की जरूरत है, उनको तेज करने की जरूरत है, तो उन पर जल्द से जल्द काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। जहूर भट्ट बानीपोरा से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज का दिन बानीपोरा के लिए अहम दिन है, क्योंकि 100 करोड़ से जायद मंसूबे हैं जिनका आज इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जा रहा है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज पूरे दिन बानीपोरा के दौरे पर रहेंगे, जहाँ तरक्याती मंसूबों से लेकर वो एक अहम इजलास का जायज़ा भी लेंगे, जिसमें जो खासकर जो ज़िला बानीपोरा की तरक्याती मंसूबे हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खित्ते पीर पंचाल के राजौरी से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां पर भाई ने भाई का मुबैना तौर पर कत्ल किया है। बड़े भाई ने छोटे भाई का मुबैना तौर पर कत्ल किया है। राजौरी में ज़मीनी तनाज़ा खूनी तसादुम में तब्दील हुआ जब बड़े भाई ने छोटे भाई का मुबैना तौर पर कत्ल किया। पुलिस ने फिलहाल एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। वाक़ई की तहक़ीक़ात बड़े पैमाने पर जारी है। मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्का है। आपको बता दें कि ज़िला राजौरी के थाना मंडी इलाके के भैरवाट गांव में ज़मीन के तनाज़ा पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां दो भाइयों के दरमियान जारी झगड़ा कत्ल पर ख़त्म हो गया। इतलात के मुताबिक ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से इख्तिलाफात चले आ रहे थे, जो गुज़िश्ता रोज़ शिद्दत इख्तियार कर गए। इल्ज़ाम है कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई मुनीर हुसैन पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हुई है। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया है, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश भी जारी है। मुतवफ़ी की लाश पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई भी जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक वहाँ पर पहुँचे। जमशीद मलिक की ये खास रिपोर्ट देखी। तनाज़े यानी ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई ने भाई की जान ली और इस वक्त उस भाई की डेड बॉडी यहाँ अंदर मार्चरी में पड़ी है, जो थोड़ी इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसका बेटा मेरे साथ है। क्या नाम है आपका और क्या सारा मामला ये हुआ था? मेरा नाम इमरान मनीर है। मैं बहरोड का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 6 में। मेरा पापा, हम दोनों बाप बेटे दिन वो काम कर रहे थे। दिन को काम करके घर आए तो अंकल के लड़े वो उधर प्लास्टर कर रहे हैं, उन्होंने प्लास्टर लगाया हुआ है, तो वो भी घर आए। उनके पहले उनकी अंकल की पत्नी ने झगड़ा हम किया हमारे साथ में। उसकी जो अंकल की बेटी थी वो वीडियो बना रही थी, तो जो अंकल की पत्नी थी वो मार रही थी मेरे पापा को। मैं बचाने के लिए गया, छोटी बहन को मेरे को बहुत मारा। मैंने आंटी को धक्का दिया और अपनी बहन को बचाया। मार रही थी बहन को भी, पापा को भी। और जो उनकी लड़की थी वो बोल रही थी मारो मारो इनको, मैं अभी मामू को वीडियो भेजूंगी, मारो इनको, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। तो उसी वक्त 2 मिनट के बाद अंकल का लड़का आया, तो उसके हाथ में थी सोटी। उसने ऑन स्पॉट आकर पापा के सर में सोटी लगाई। पापा ऐसे हुए तो अभी गिरे नहीं थे। अंकल आया उधर से, अंकल के हाथ में कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी सर में लगा दी तो मेरा पापा वहीं पे गिर पड़ा। मेरा किसी फैमिली मेम्बर ने मदद नहीं की, ये है नहीं था घर में कोई। वालदा थी उधर डेथ में गई थी शादरा शरीफ, तो कोई में एक छोटी बहन थी, तो एक में एक मेरे पापा थे, उनकी पूरी फैमिली थी। तो जो अंकल के साले हैं उनकी साजिश है, सबकी साजिश, पूरी फैमिली। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, अरेस्ट किया किसको? पुलिस ने आंटी को अरेस्ट किया है। मुझे अपने थाना मंडी की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ करेंगे। एसएचओ साहब शाम को मौके पर आए हुए थे यहाँ पे जीएमसी राजौरी में, और रात को भी टीम उधर गई हुई थी। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े ने इसके सर से वालिद का साया छीना, इस खातून के सर से इसका खामन। हालांकि ये खबर जो मैं आपको दिखाऊं, राजौरी से चंद किलोमीटर दूर बहरोट इलाका है, जहां पे ये इस तरह की अमनाक खबर सामने आई है, जहां ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई ने अपने भाई की जान ली। ये उसकी आलिया मेरे साथ है। तो पहले भी आपकी कोई जमीन की लड़ाई थी? पहले भी झगड़ा करें था, मारे था एक पहले बार भी बनी क्यों मेरी आज भी लात कपता हूँ, इलाज करा लेती सुना मारे जानू जगह लिखा देती उन्हें ना वे समय
पहले में बहुत लड़ाई की, आज सिरों ख़त्म किया। हाँ हमारा की यही रिक्वेस्ट है सारा क्या हमारा इंसाफ लबना चाहिए। बंदो अरेस्ट क्यों नहीं होयो, बंदो अरेस्ट क्यों नहीं होयो, कातलियाँ ना क्यों नहीं पड़े हो, क्यों मोहलत दी हुई है। हम शुक्रगुजार हैं सचो साहब का जेड़ा हमारा को रात भी पूजा था कि हम बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको घर में कोई कमाने वाला है इसके अलावा? कोई नहीं कमाने तो वाला। ये क्या काम मेरा करते थे? ये मजदूरी करते थे, दिन को शाम को खिलाते थे बाल बच्चा को। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक में 2-3 माल है मेरा, उनको भी यही कमा के लाता था। घास अपना नहीं होता, ज़मीन थोड़ी दी थी उससे भी मार झगड़ा करते थे, वो भी छीन ली, आधी रही थी। सबके अपने अपने हिस्से किए हैं, फिर भी हमसे छीनते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त ये बहरोड इलाके का मामला मैं आपके सामने लाया हूं, जहां ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई ने भाई की जान ली और इस वक्त उसको लाया गया है यहाँ हॉस्पिटल, क्योंकि कल जब बताया गया कि इस पर जब हमला हुआ उसके बाद ये ज़ख्मी हुआ, जिसको मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया और ज़ख्मों की ताब ना लाकर बाद में मनीर चल बसा, जिसके बाद इस वक्त उसको मर्चरी में रखा गया है जहाँ उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं घर वालों की तरफ से मांग की जा रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला की करते हैं। और बारामूला पुलिस ने सोशल मीडिया सार्फिन के लिए एडवाइजरी जारी की है। खासकर सोशल मीडिया सार्फिन से कहा गया है कि सिक्योरिटी एहलकारों की वीडियोज़ या तस्वीर शेयर करने से गुरेज की हिदायत दी गई है और सिक्योरिटी मालूमात अफशा करने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। रिकॉर्डिंग से कबल पेश की इजाज़त लेने की ताकीद की गई है। बारामूला पुलिस ने मीडिया इदारों, मकामी न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडलर्स, फ्रीलांस सहाफ़ियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम की कवरेज में एहतियात बरतने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक अफसरान, सिक्योरिटी एहलकारों, उनकी तैनाती, नकलो हरकत, सिक्योरिटी हसार, रूट सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन आलात और हसास ड्यूटी अंजाम देने वाले एहलकारों की ऐसी तस्वीर या वीडियोज़ नशर न की जाए जिनसे ऑपरेशनल मालूमात ज़ाहिर हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि बगैर इजाज़त ऐसे मवाद की इशाअत सिक्योरिटी खतरात में इजाफा कर सकती है और दुश्मन अनासर को फ़ायदा पहुँचा सकती है। पुलिस ने वाज़ा किया है कि अवामी तकरीबात और सरकारी प्रोग्रामों की कवरेज का खैर मकदम किया जाता है, ताहम इसे जिम्मेदारी के साथ और सिक्योरिटी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अंजाम देना ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। चलिए बात सिक्योरिटी के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की भी आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि मौसम में आज शाम से तब्दीली का इम्कान है और जिस वजह से लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। दरख्तों और दरियाओं और बिजली के खंभों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है और फिलहाल अबर आलूद मौसम के पेश नज़र शिकारा और बोटिंग सर्विस को श्रीनगर में मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में आज शाम एक बार फिर तेज़ आंधियों और तेज़ हवा चलने का इम्कान जाहिर करते हुए अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। महकमे के मुताबिक खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र लोगों को दरियाओं, नदी नालों, बड़े दरख्तों और बिजली के खंभों के करीब जाने से गुरेज करना चाहिए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इधर मुसलसल अबर आलूद मौसम के बायस डल झील और दीगर आबी मकामात पर शिकारा और बोटिंग खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। इंतज़ामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और शहरियों से मौसमी इंतबाहात पर अमल करने की अपील की गई है। गुलिस्तानी नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दें। वादी कश्मीर में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। अगर हम कल की भी बात करते हैं तो गस्टी विंड्स एक बार फिर से चली वादी कश्मीर के अंदर और वहीं पर नॉर्थ कश्मीर से जो है वो ज्यादा देखने को मिला अगर हम गस्टी विंड्स की बात करते हैं। और वहीं पर पहाड़ी इलाकों में भी कई कई जगहों पर बर्फबारी हुई, यानी कि मौसम जो है वो आज एक बार फिर से उभर आलूद है। और उसके बाद ये भी कहा गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कि आज एक बार फिर से गस्टी विंड्स के इम्कानात है आफ्टरनून के बाद, यानी कि इवनिंग आवर्स में एक
बार फिर से हल्की बारिश और उसके साथ साथ गस्टी विंड्स के भी इम्कानात है। और ऐसे में दरख्तों से दूर रहिए, इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहिए, नदी नालों से दूर रहिए और साथ ही साथ शिकारा राइड्स और बोटिंग जो है वो फिलहाल सस्पेंड करिए। टूरिस्ट के लिए भी है और लोकल्स के लिए भी है। और ऐसे में अगर हम पूरे हिंदुस्तान भर की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत ही ज्यादा हीट वेव देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर वादी कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, वादी कश्मीर में मौसम जो है वो बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट है और ऐसे में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टूरिस्ट यहाँ की ओर। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा यहीं पर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर हम मौसम के हवाले से बात करते हैं, मौसम आज भी इसी तरीके से उबरालूद रहने वाला है और उसके साथ साथ 18, 19, 20 तक जो है मौसम उबरालूद रहेगा। उसके साथ साथ हल्की बारिशें और एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से बताया जा रहा है कि टेम्परेचर्स में गिरावट एक बार फिर से देखने को मिलेगी, यानी कि बिलो नॉर्मल लेवल तक जो है टेम्परेचर जा सकते हैं। फिलहाल आज मौसम उबरालूद रहेगा। इवनिंग के बाद जो है इवनिंग आवर्स में देखने को मिलेगा गस्टी विंड्स के इम्कानात है और उसके साथ साथ हल्की बारिश। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिक का बर्फीली। एहतियात बरतेगा क्योंकि शाम से तेज़ आंधी का इम्कान है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। बात मौसम के हवाले से हो रही है तो आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज़ भी मौसम ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। खासकर शुमाली कश्मीर के गुरेज से लेकर वादिया लोलाब तक बड़े पैमाने पर ज़ालाबारी हुई। उसके साथ साथ बादल भी फटे, जिससे खासकर काश्तकारों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। गुरेज के तुलेल में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही मची, जिसको लेकर के तरती कलशे गांव में सैलाबी सूरत हाल देखी गई। ज़रई अराज़े और खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इधर वादिया लोलाब के दारपुरा इलाके में भी मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कीगाम कुपारा से भी इतलात है, वहां पर भी मौसम ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। शुमाली कश्मीर के जिला बानीपोरा के गुरेज इलाके के तुलेल के तरती कलशे गाँव में गुज़िश्ता शाम बादल फटने के वाक़े के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। हुकाम के मुताबिक अचानक आने वाले पानी और मलबे के बड़े रेले ने मुतअद्दिद रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि ज़रई ज़मीनों और खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचाया है। पानी घरों में दाखिल होने के बायस मुकामी आबादी में खौफ हिरास फैल गया और लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने पर मजबूर हुई। इंतज़ामिया सूरत हाल का जायज़ा ले रही है, जबकि नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल भी जारी है। दूसरी जानिब शुमाली कश्मीर के ही ज़िला कुपवाड़ा के वादी लोलाब के मुतअद्दिद इलाकों और ख़ासकर दारपोरा गाँव में मूसलाधार बारिश और बादल फटने जैसी सूरत हाल के बायस अचानक सैलाबी रेले आ गए, जिससे इलाके में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। शदीद बारिश के नतीजे में पानी सड़कों पर बह निकला और आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हुई, जबकि नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर नुकसानात का जायजा लेने और मुतासरा सड़कों व राबता ज़राए की बहाली के लिए इक़दाम करने की अपील की है। इंतजामिया सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल जारी है और काश्तकार परेशान हैं और उन्होंने हुकूमत से कहा कि उन्हें मुआवजा भी फराहम किया जाए। चलिए अभी तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।